तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई सिम के बारे में। आजकल ई सिम का काफ़ी ट्रेंड चल गया है, खासकर आईफोन के अंदर। अब ई सिम देखो एक्टिवेट कैसे होता है उसके बारे में तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अब ई सिम आपको एक्टिवेट करना चाहिए या फिर आपको नॉर्मल वाला ई सिम यूज़ करना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं सिंपल तरीके से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको ई सिम के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा, जिन्हें सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको ई सिम एक्टिवेट करना है कि नहीं करना। पहले हम एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा एडवांटेज है ई सिम का सेफ्टी और सिक्योरिटी। वो कैसे? देखो, अगर आपके फ़ोन में फिजिकल सिम लगा हुआ है, मान लो आपका फ़ोन कहीं पे खो गया या चोरी हो गया, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, आपके फ़ोन में से सिम निकाल के फेंक देते हैं, या जिनको मिसयूज़ करना होता है वो आपका सिम निकाल के दूसरे किसी फ़ोन में डाल के आपके जो नंबर्स हैं उन पे कॉल करके, मान लो कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, उससे पैसे मांग लिए या कुछ और मिसयूज़ कर लिया। तो फिजिकल सिम में वो इशू रहता है। और अगर आपने ई सिम एक्टिवेट कर रखी है तो आपके फ़ोन में सिम ही नहीं होगी तो वो निकालेगा क्या। और दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि आपका फ़ोन कहीं पे खो गया, चोरी हो गया, किसी के हाथ वो लग भी गया, तो वो उसमें से सिम नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ई सिम एक्टिवेट कर रखा है। तो वो एक डिजिटल सिम है। जब तक आपका फ़ोन ऑन रहेगा उस पर आप कॉल कर सकते हो, आप उसको ट्रैक भी करवा सकते हो, और वो आपके फ़ोन को यहाँ पे सिम नहीं निकाल पाएगा और ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑफ करने के लिए आपके फ़ोन से अब फ़ोन अनलॉक करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके फ़ोन को रीस्टार्ट कर सकता है। आपका फ़ोन तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाएगी, और फ़ोन ऑन रहेगा तो आपकी सिम पे कॉल भी जाएगा, तो उससे आपको फ़ोन को ट्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दूसरा एडवांटेज है कि आप जिस फ़ोन में ई सिम इंस्टॉल करते हो तो आप मल्टीपल ई सिम के नेटवर्क रख सकते हो। जैसे कि अब एक नॉर्मल फ़ोन में क्या होता है कि उसमें मान लो 2 सिम का ऑप्शन है, तो आप उसमें 2 फिजिकल सिम डाल सकते हो। जैसे कि एक आपने एयरटेल का डाल लिया, एक आपने जियो का डाल लिया। अब होते हैं कुछ लोग और जिनको मान लो वोडाफोन आइडिया का भी लेना है या फिर एयरटेल या जियो का कोई और नंबर भी चलाना है। कुछ लोग होते हैं कि अलग अलग सिम रखते हैं, तो ऐसे में फिजिकल सिम में पहले आपको एक सिम निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा वाला डालना पड़ेगा। लेकिन ई सिम के अंदर क्या है कि आप 3-4 जो नेटवर्क है उनको स्टोर करके रख सकते हो, और सेटिंग में जाके जो भी सिम आपको एक्टिवेट करना है 1-2 क्लिक के अंदर ही वो वाला सिम आप यूज कर सकते हो। तो आप इजीली स्विच कर सकते हो 3-4 सिम्स को एक ही फोन के अंदर। और अब थर्ड जो एडवांटेज है ई सिम का, वो खासकर आईफोन यूजर्स के लिए। कैसे कि आईफोन में देखो, अगर आपको 2 सिम चलानी है तो एक तो उसमें स्लॉट आता है फिजिकल सिम डालने का, दूसरी आपको ई सिम एक्टिवेट करनी पड़ती है। तो आईफोन जिनके पास है, जिनको 2 सिम यूज करनी है, उनके लिए काफी यूजफुल है कि एक तो आप डाल लोगे, दूसरी फिर आपको ई सिम ही एक्टिवेट करनी पड़ेगी। और एक चीज कि भाई यूएस में अब जो लास्ट ईयर आईफोन एप्पल ने लॉन्च किया था उसमें पूरा फिजिकल सिम स्लॉट हटा दिया। यूएस में तो अभी डिजिटल सिम चलती है, यानी कि ई सिम चलती है। और होता क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोग यूएस वाले आईफोन्स को खरीदते हैं क्योंकि वो यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। तो जिनके पास भी फिर वो यूएस वाले मॉडल्स हैं आईफोन के, उनमें फिर उनको ई सिम ही एक्टिवेट करनी पड़ती है, क्योंकि फिजिकल सिम का वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। तो उनके पास एकमात्र ऑप्शन होता है ई सिम। अब ई सिम के डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज है कि ई सिम को डिफिकल्ट हो जाता है एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में स्विच करने के लिए। मान लो आपको एक फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, आपको दूसरे वाले फ़ोन में सिम डालनी है, तो वो इतना ईजी नहीं है। आपको जिस भी कंपनी का आपने सिम लिया है उसके आपको नियरेस्ट स्टोर पे जाके वहाँ पे कई घंटे का वो प्रोसेस हो सकता है, जब जाके आपकी दूसरे फ़ोन में सिम चलेगी। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई मान लो जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो गिर के टूट जाए, पानी में जाके ख़राब हो जाए, या किसी और रीज़न की वजह से फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई अपना सिम निकाला, दूसरे फ़ोन में डालते हैं ताकि हमारी कॉलिंग वगैरह तो कम से कम चालू रहे। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उस फ़ोन के अंदर से आप अपना सिम भी नहीं निकाल सकते हो। वही फिर आपको दूसरे फ़ोन में सिम चालू करना है ई सिम वाला, तो आपको नियरेस्ट जिस भी कंपनी का आपने सिम ले रखा है, जियो का या एयरटेल का, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके दूसरे फ़ोन में जो सिम है वो स्विच कराना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है ई सिम का। अब दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आज भी भाई बहुत सारे फ़ोन ई सिम को सपोर्ट नहीं करते हैं। आईफोन, सैमसंग और एंड्रॉयड में कुछ ब्रांड और हैं जिनके महंगे फ़ोन ही ई सिम का सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड फ़ोन्स हैं जो ई सिम को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने फ़ोन में ई सिम को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है। बहुत सारे फ़ोन अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ई सिम सपोर्ट नहीं होती। और थर्ड डिसएडवांटेज है ई सिम का उसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है।
एयरटेल और जियो के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। एयरटेल में तो भी ऐप के अंदर ऑप्शन आ गया है, लेकिन उसमें भी थोड़ी चीज़ें फंस जाती हैं। और जियो में क्या है कि आपको EID नंबर फ़ोन का, IMEI नंबर, ये सब करके मैसेज करना पड़ता है। आपके फ़ोन पे QR कोड आता है, फिर उसको स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन में डेटा पैक इंस्टॉल करना पड़ता है। कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसके बीच में एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि कई बार एरर हो जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है, तो इसमें कई बार एरर आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। मुझे वीडियोस के ऊपर बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि भाई बीच में एरर आ गया, अभी जो पुराना वाला सिम था वो भी बंद हो गया और नया सिम ई सिम जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो फिर आपके पास ऐसे में ऑप्शन बनता है कि आप नियरेस्ट एयरटेल की सिम कर रहे हो तो एयरटेल का, जियो की सिम कर रहे हो तो जियो के स्टोर पे जाके फिर आगे का प्रोसेस आपको कराना पड़ता है। तो कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे अभी भी ये प्रोसेस, और इस बीच में कई बार एरर्स भी आ जाते हैं जहाँ पे फिर आपका सिम बंद हो जाता है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, क्या आपको ई सिम एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं। देखो, वैसे तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अपना बता देता हूँ। मेरे पास जो फ़ोन है वो ई सिम सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं अपना फिजिकल सिम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे उसका प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मुझे दूसरे फ़ोन में स्विच करना है ना, तो भाई मेरे को क्या है कि ईजिली नहीं कर पाऊंगा। अभी क्या है, फिजिकल सिम लगा रखा है, निकाल के दूसरे फ़ोन में जिसमें भी चाहो डालो, सिम यूज़ कर लो। ई सिम सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिट है जिनके पास आईफोन है और आपने एक फिजिकल सिम डाल रखी है और आपको दूसरी सिम और डालनी है, तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन ही ई सिम का बनता है। तो आपके लिए तो ठीक है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर जिन लोगों के पास यूएस वाले आईफोन है, उनके पास एक यही ऑप्शन है कि उनको ई सिम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है ना, फिजिकल वाला भी और ई वाला भी, तो आप अभी फिजिकली यूज़ करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सिंपल तरीके से मैंने वीडियो में बताने की कोशिश करी है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।